बहुत से तज्जिया निगारों का ख्याल है कि हिंदुस्तान कोई बड़ी भयानक गलती कर सकता है पाकिस्तान के हवाले से। ये सिर्फ तज्जिया निगारों का ख्याल ही नहीं है, बल्कि जो बयानात आए हैं उन बयानात के अंदर से आपको एक नए एडवेंचर की स्मेल आती है। क्या वाक़तन हिंदुस्तान किसी गलती की तरफ माइल है? मालूमात क्या कहती हैं? और हमारा रद्दअमल कुछ तो हमें पता है कि क्या होने वाला है, लेकिन मुफस्सल रद्दअमल क्या होगा, क्योंकि उनकी तरफ से धमकी आ रही है वो सिर्फ एक लाइन पर मबनी नहीं है। वो बता रहे हैं कि किस किस जगह पर हमने क्या क्या करना है, और उसके अलावा दहशतगर्दी के मामले की भी उठा रहे हैं। इस तनाज़र में हमें कौमी यकजहती का मुजाहरा करना चाहिए, लेकिन बदकिस्मती से जो महाज खामोश थे अब वो सियासत में खुल गए हैं। अगर आपने आज कौमी असम्बली की नशिस्त को देखा होगा तो आपको पता चला होगा कि पीपल्स पार्टी, जिसने नून लीग का बड़ा साथ दिया और हम यकजान दो कालब किस्म की कैफियत को देखते रहे, आज उन्होंने वॉकआउट किया और दोनों तरफ से तमाम तर इंटरवेंशंस के बावजूद ताबड़तोड़ हमले जारी हैं। अब हुकूमत के बारे में सियासी तौर पर कोई सवालिया निशान तो नहीं है, लेकिन जब पीपल्स पार्टी को भी आप छेड़ देते हैं और बाकी जमातें भी आपसे नाला नज़र आती हैं तो हालात किसी तरफ भी जा सकते हैं। और दिफाई मामलात तो ज़ाहिर है इनके मिनिस्ट्री से बराह रास्त इनका ताल्लुक। आपका बहुत शुक्रिया जी, आपने हमें ज्वाइन किया। पहले इसी से शुरू करते हैं, क्या लड़ाई क्या है वैसे? मैं तो समझने से कासिरों की लड़ाई है क्या? ये देखिए, मेरा ख्याल है कि ये सैलाब के दिनों में पानी का जो बहाव है ऑब्वियसली पंजाब से गुजर के सिंध की तरफ जाता है, और नहरों के मामले के ऊपर एक इख्तलाफात जो है पैदा हुए थे, जो पुराने जो मिलकर तय कर लिए थे। तो मेरा ख्याल है कि ये पानी ज़्यादा कुछ आ गया है, तो उसकी वजह से जो है ना वो कंट्रोवर्सी जो है। देखिए, तो लड़ाई है, मतलब पहले आपने नहीं, मेरा ख्याल है कि ये थोड़ा सा ओवरब्लो हो गया है, लेकिन जो हमारी क़यादत है वो डेफिनेटली इस दोनों पार्टीज़ की क़यादत की बात कर रहा हूँ, वो इस सिचुएशन को संभाल लेगी। मैं अभी एक मीटिंग भी हुई, उससे पहले भी एक मीटिंग हुई थी। आज मैं राना सना का बयान सुन रहा था तो वो कह रहे थे कि असम्बली का माहौल ऐसा ही रहेगा। अगर एक तरफ कोई नया नवेला हो ना, तो हम कहें जी कि आप तो सीजन पॉलिटिशियन नहीं है, नए नए आए हैं, नई जमात आपने खोली है, कल आपने देखी है सियासत, आज आप आ गए असम्बली के, तो हमने ये माहौल देखा। आप घाघ सियासतदान हैं। मेरी बात कर रहे हैं आप तो हैं ही। नहीं, घाघ से मुराद ये है कि आप बहुत सीजन सियासतदान। एक्सट्रावेगेंटली कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं आप। नहीं, आप जिसने इतने इलेक्शन जीते हो, लड़े हो, लेकिन दोनों जमातें चलें, ठीक है, सियासत में बहुत देर से हैं, तो आप ऐसे नाजुक मोड़ पे ये मामला समझ साहब को तलब कर लें। नहीं, समझ जाएगा। देखें, जो हमारी चीफ मिनिस्टर साहिबा हैं पंजाब की, वो हमारी पार्टी की आई कैन सेफली से फ्यूचर क़यादत भी हैं, और इसमें कोई शक भी नहीं होना चाहिए किसी को। और पंजाब के जिस सूरत हाल से सैलाब में से गुज़रा है, सिर्फ पंजाब के नहीं, आप नॉर्दर्न एरिया में भी ये हुआ है, फिर सिंध में भी हुआ है, मुल्क के सामने है, बलूचिस्तान में हुआ है। तो मेरा अपना ख्याल है कि इस माहौल के अंदर जो है कुछ ऐसी सूरत हाल पैदा ज़रूर हुई जिसमें कोई ब्लेम गेम जो है वो उसको शुरू किया गया। मैं किसी की तरफ से पॉइंट आउट नहीं करना चाहता, लेकिन कि पानी कितना पंजाब से छोड़ा गया, कितना सिंध में दाखिल हुआ, कितना कुदरती जो माहौल है उसकी वजह से दाखिल हुआ, कितना हिंदुस्तान से आया, सतलुज में कितना आया, रावी में कितना आया, ये दो दरिया हैं ना जिनमें पानी। बट ख्वाजा साहब की इसी पर बहस हो रही होती, बहस इस पे नहीं हो रही, बहस इस पे हो रही है अपने शहर देखें, हमारे शहर देखें, अपने प्रोजेक्ट देखें, हमारे प्रोजेक्ट देखें, आप क्या बेचते हैं, हमें हल्का क्यों ले, ये इस किस्म की बात है। ये मेरा अपना ख्याल है, सारा पानी में से नहीं निकला, ये शुरू जो मैंने वहाँ से निकला, आप भी एग्री कर रहे हैं, वहाँ से शुरू है। तो मेरा ख्याल है इस सिचुएशन संभल जाएगी। जरदारी साहब इस सारे जो तनाज़र में जो कशीदगी जो पैदा हुई है, वो कशीदगी को कम करने में जरदारी साहब बहुत माहिर हैं। उनका एक लंबा एक्सपीरियंस है, कन्फ्रंटेशन में वो बिलीव नहीं करते,
मैं ज़ाती तौर पे मेरा अपना पर्सनल ओपिनियन है। और उनकी तरफ से भी और हमारी क़यादत भी कतई तौर पे शहबाज शरीफ या मियाँ नवाज शरीफ जो हैं वो इस कन्फ्रंटेशन को जो है ना, मियाँ नवाज शरीफ सारे सिनारियों में कहाँ पे हैं? मियाँ साहब का ड्यूल सर्जरी जिनीवा हुई है 1 हफ़्ता पहले, और वो उससे यानी एक हुआ, लेकिन उसके बाद ज़रूरत पड़ गई दोबारा हार्ट के। आई एक्चुअली विजिटेड इन जिनेवा जिस दिन उन्होंने हॉस्पिटल जाना था। तो अभी कैसी तबीयत है उनकी? हाउ डिड यू फाइंड? बेहतर है। मेरा ख्याल है कि मेडिसिन अल्लाह के फजल से इतनी एडवांस हो गई हुई है कि सेहतयाबी जो है वो 4-5 दिन नहीं 8-9 दिन लगे हैं उनको वापस। पहले उनका लंदन जाने का ख्याल था, लेकिन वो पाकिस्तान वापस आ गए। चले वो तो सेहत के मामले की वजह से आप समझ सकते हैं। मैं ये क्लैरिफाई करना है इसके मतलब, इसलिए क्लैरिफाई करना मैं ना करता, लेकिन बहुत स्पेकुलेशन जो है उनकी एब्सेंस के मतलब भी की जाती रही हैं। और कल 1-2 चैनल के ऊपर कुछ लोग जो उनसे माजी में बहुत ज़्यादा मुस्तफ़ीद हुए हैं वो उसके उनके मतलब बड़ी गलत इस्तेमाल कर रहे थे। द स्टोरी ऑफ बिल्कुल उनके मफलर के मतलब, उनके हर चीज़ के मतलब, और वो उस शख्स इतना मुस्तफ़ीद हुआ जिसका कोई हिसाब ही नहीं है। तो ये हमारी ज़रूरी था रिकॉर्ड स्टेट करना। लेकिन वज़ीर आज़म साहब तो बड़े मुस्तैद हैं और मुतहर्रिक हैं, उनका रोल मैं उसकी बात था। वज़ीर आज़म साहब मेरा ख्याल है बाहर से आके यहाँ पे 2 दिन ठहरे हैं और वो मलेशिया चले गए। पहले से एक तय था, और यूरोप वो आए हैं, सीधे मियाँ साहब के पास आए हैं, उनकी तीमारदारी, उसके बाद वो पाकिस्तान और बड़ा दौरा है मलेशिया दौरा। तो मेरा अपना ख्याल है कि वंस प्राइम मिनिस्टर कम्स बैक टुमारो इवनिंग ये मामला तय हो जाएगा, कोई ऐसी बात नहीं। उसकी वजह एक तो गुडविल है दोनों साइड पे। अगर 2-4 लोगों में आपको टेंशन नज़र भी आती है तो बट देयर इज अ मैसिव गुडविल आल्सो। मेजॉरिटी में जो है गुडविल है दोनों पार्टियों के आपस में, तो वो गुडविल अल्टीमेटली विल ओवरटेक व्हाटएवर हैज हैपेंड। तो वज़ीर साहब जब वापस आएंगे और ज़रदारी साहब की इंटरवेंशन के बाद ये मामला जो है ये मैं मेरी ज़रा आप मेरी इंफॉर्मेशन बेस्ड कर रहे होंगे। मैं चले इनसाइट है। मैं आई एम नॉट अ वेरी नोजी पर्सन, इंफॉर्मेशन नहीं मैं गैदर करता, लेकिन मेरे क्याफे या क्या खुद ही चल के आ जाती है कमरों के अंदर, आपको तो पता ही है, आपको गैदर करने की जरूरत नहीं है। तो ज़रा मालूमात पर मबनी कह रहे होंगे, मालूमात पर मबनी करेंगे इंशाल्लाह, कोई ऐसी बात नहीं है। और ये जो मैं समझता हूँ कि मोहसिन नकवी साहब का, मोहतरम का जो वहाँ बुलाया जाना, जरदारी साहब ने जो बुलाया है, ये भी एक खुशाइंद बात है, क्योंकि माजी में भी इस तरह की सिचुएशंस क्रिएट हुई हैं। जरदारी साहब ने या हमारी तरफ से मोहसिन नकवी साहब वहाँ पे गए हैं, या जरदारी साहब की तरफ से मोहसिन नकवी साहब हमारे पास आए हैं। तो एक ऐसे बहुत से बड़ी तादाद है लोगों की जिनको दोनों साइडों को उनके ऊपर इत्मीनान है। तो ये असद कैसर साहब ने जो उम्मीद लगाई है कि आप मूव करें, मतलब नो कॉन्फिडेंस मूव करें, और वो पहले अपना घर दुरुस्त कर लें। अली मीन गंडापुर कहता है कि अलीमा खान साहब सेट हैं, वो कहते हैं अली मीन गंडापुर सेट है। वो अपने घर की खबर लें, हमारे घर को छोड़ दें, हम अपना घर संभाल लेंगे। आपके ख्याल में कौन सेट है? मेरा ख्याल है वो अंदर वाला भी सेट है। अंदर वाला भी सेट है। देखें, अगर ये सेट हैं और ओपनली एक दूसरे को कह रहे हैं कि ये सेट हैं, तो वाई शुड ही बी अपसेट? मेरी बात आप समझ रहे हैं? तो आप ये कह रहे हैं कि ये सारा सेटअप है? ये सेटअप है, ये किसी ना किसी वक्त जो है वो क्या, एक इफ्तिखार आरफ की 12वां खिलाड़ी एक नज़्म है कि वो जो 12th प्लेयर जो है वो पवेलियन में बैठ के दुआ कर रहा होता है, किसी को चोट लगे, किसी का गिट्टा लगे, किसी का गोडा लगे, तो मेरी बारी आ जाए। तो उसका ख्याल है कि किसी ना किसी चक्कर में कोई होगा, तो मुझे कम से कम पवेलियन में ज़रूर होना चाहिए, ताकि मैं 12वें खिलाड़ी की हैसियत से तो लिहाजा उस किस्म की सियासी तब्दीली की गुंजाइश नहीं है। ये देखें, यही चलता रहे। ये बाकी जो अंदर से 804 की ट्वीट या ये वो सारी, ये भी एक स्मोक स्क्रीन है जो उन्होंने क्रिएट की हुई है, ताकि उनके जो चाहने वाले जो हैं, अगर वो थोड़े से नाराज़ हों तो माँ बहन की गालियाँ देते हैं, इससे कम नहीं रुकते नहीं हैं। तो उनको वो भी पता है
तो बाकी देखें, ये बड़ी मोतबर शख्सियात हैं दो PTI की, अली मीन गंडापुर साहब, मोहतरम वज़ीर आला KP के, और मोहतरमा अलीमा खान साहबा, मशीरा इमरान खान जो हैं, बड़े मोतबर हैं।